सोते समय हर किसी को सपने जरूर आते होंगे। कुछ लोग सपनों को सिर्फ मन की उपज मानते हैं। हालांकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है। शास्त्रों के अनुसार सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में कोई साधु या ऋषि दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब यह है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। साथ ही ऐसा सपना भविष्य में तरक्की और लाभ का संकेत देता है। कुछ लोग सपनों को सिर्फ मन की उपज मानते हैं। हालांकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है। शास्त्रों के अनुसार सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में कोई साधु या ऋषि दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा होने वाली है। साधु संत धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कई साधु संत हमारे जीवन को नई राह देते हैं। उनके ज्ञान से हमारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर सपने में कोई साधु दिखाई दे तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। वैसे तो सपने में साधु देखना शुभ होता है, लेकिन साधु जिस अवस्था में होता है और परिस्थितियों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में साधु देखना। सपने में तपस्या में लीन साधु को देखना। अगर आपको सपने में कोई साधु तपस्या में लीन दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ सपना है। यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप सपने में खुद को साधु बनते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और दोस्तों आपको कोई धोखा भी दे सकता है या आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। इससे जीवन के प्रति आपका लगाव कम होगा और अपनों से शिकायतें भी बढ़ेंगी। सपने में साधु से बात करना। अगर आप सपने में किसी साधु से बात कर रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। आप जल्द ही किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। लेकिन अगर आप सपने में किसी साधु को परेशान करते हैं, उसकी तपस्या में विघ्न डालते हैं या उस पर हंसते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाया है जो भगवान पर विश्वास बहुत ज्यादा आस्था रखता है और मासूम भी है। ऐसे व्यक्ति श्राप की वजह से आपको ठेस पहुंच सकती है। अगर आपने ऐसा किया है तो भगवान से क्षमा मांगें। अगर सपने में आप साधु से आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए बहुत अच्छा है और आप बहुत सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी कार्य है और वह रुक गए हैं तो जीवन में आध्यात्मिक शांति की ओर यह संकेत मिल रहा है। आपकी आत्मिक शांति की वृद्धि को भी प्रदर्शित करता है। अगर आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है और उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा और आप सपने में किसी साधु का आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके सफल होने के संकेत दे रहा है और आप परेशानियों का निराकरण होने वाला है। यह सपना आपका बहुत शुभ शकुन लेकर आया है। आपके घरों में धन की वृद्धि होगी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपके जीवन में पहले से ज़्यादा खुशी बढ़ेगी, आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। यह सपना आपके कार्य में प्रगति के सहयोग को दर्शाता है। आपको किसी भी पीड़ा से मुक्ति मिल सकती तो आपको भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई साधु है जो आपको रास्ता दिखा रहा है तो यह आपके लिए सपना बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। अगर ऐसा सपना आया है और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी भी कार्य में या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप रास्ता भटक गए हैं, किसी गलत कार्य पर जा रहे हैं तो आप अच्छे कार्यों की ओर जाएंगे और आपको सही दिशा निर्देश मिलेगा और आपका अच्छा कार्य चलेगा जिससे आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप सही रास्ते पर जाएंगे। ऐसा संकेत आपके भावी जीवन में मिलने वाला है और आपका कार्य भी बनने वाला है। दिशाहीन कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। आपको इन इशारों को समझकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए क्योंकि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। यह सपना आपके कार्य को सफल होने के संकेत देता है। आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सपने में एक साधु का पैर छूना। अगर सपने में आप किसी साधु का पैर छू रहे हैं तो यह सपना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक सपना है
यह आपके प्रेम को प्रदर्शित करता है। समर्पण आपके व्यापार, करियर, परिवार या किसी अन्य कार्यों और जगहों पर भी हो सकता है। आपके कार्य में समर्पण और आपका मान सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आपका कार्य की तरफ समर्पण भी बढ़ेगा। सपना अगर आप बार बार देख रहे हैं, जब बार बार आपके जीवन में आ रहा है सपना, तो यह भविष्य में उन्नत और समृद्धि को संकेत देता है। यह बहुत सकारात्मक सपना माना जाता है। सपने में साधु को दान देना, जब आप सपने में किसी साधु को दान देते हैं तो यह सपना आपके लिए अच्छा सपना है। सपना आपके जिम्मेदारी, करुणा, प्रेम, समृद्धि, आने वाले भविष्य में अच्छा संकेत लेकर आया है। यह सपना आपके वर्तमान जीवन में अच्छे गुणों को धारण करने जा रहे हैं, आप अच्छे कार्य करने जा रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहा है। आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे कर्म उसे बहुत अधिक मजबूत बनाता है, आपको जिम्मेदार बनाता है। यह सपना आपकी समृद्धि में वृद्धि की ओर इशारा करता है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है ताकि आप अपने परिवार, मित्र और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकें। सपने में साधु को पैसा देना, अगर आप सपने में साधु को पैसा देते हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। ऐसा सपना आपके दान, मान सम्मान और आपके करुणा भाव को भी दर्शाता है और यह सपना आपको आर्थिक लाभ का भी संकेत देता है। आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सपने में साधु को खाना खिलाना, अगर आप सपने में किसी भी साधु को खाना खिलाते हैं या आपके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता, समृद्ध, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। यह सपना आपके जीवन का सबसे अच्छा सपना माना जाता है। यह सपना आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपको भविष्य में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सपने में साधु को खाना खाते देखना, अगर आप सपने में किसी साधु को खाना खाते हुए देखते हैं, किसी मंदिर में, गुरुद्वारा में या किसी अन्य जगह पर खाना खाते देखते हैं तो यह अच्छा सपना माना गया है। सपना आपके समस्याओं का समाधान करेगा। सपने में साधु को सफेद कपड़े में देखना, अगर किसी साधु को आप सफेद कपड़े में देखते तो यह सपना बहुत ही सकारात्मक सपना माना गया है। यह सपना आपके कार्य में सिद्धि का भी संकेत देता है। यह सपना आपको सकारात्मक संकेत देता है। सपने में साधु को भगवा वस्त्र पहने हुए देखना, अगर किसी साधु को भगवा वस्त्र पहने हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए अच्छा सपना है। यह सपना आपके जीवन में समर्पण, त्याग करना इत्यादि का संकेत देता है। यह सपना आपको खुशी के साथ साथ समृद्धि का भी संकेत देता है। सपने में किसी साधु को काले वस्त्र पहने हुए देखना, तो यह सपना आपके लिए नकारात्मक सपने का संकेत दे रहा है। यह शुभ सपना माना जाता है। यह आपके कष्ट में वृद्धि का संकेत देता है, आपको किसी तरह की हानि हो सकती है। यह सपना अच्छा संकेत नहीं है। सपने में साधुओं को गुस्से में देखना, तो यह आपके लिए नकारात्मक सपना है। यह सपना आपके कार्य में बाधा का संकेत देता है। आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि हो सकती है। आपको किसी से विश्वासघात भी मिल सकता है। आपके कार्यों में रुकावट हो सकती है। अचानक से कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। आप सपने में किसी साधु से दूर भाग रहे हैं, इस समस्याओं की ओर इशारा मिल रहा है। आप अपने नकारात्मक विचार के कारण किसी से लड़ाई कर सकते हैं। कुछ सपने में साधु को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसे सपने के बाद आपको नकारात्मक मनोवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। यह सपना आपको किसी गलत कार्यों में फंसने की ओर संकेत देता है। अगर सपने में आप साधु से छिप रहे हैं, यह सपना आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। गलत कार्य, गलत निर्णय आप ले बैठेंगे, बाद में जाकर आपको भविष्य में पछतावा होगा। नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। अगर आप सपने में किसी साधु को मरा हुआ देखते हैं तो यह सपना आपके लिए अच्छा सपना नहीं है। आपको अपने जीवन में अधिक कष्ट मिलने वाले हैं। यह सपना आपको किसी अशुभ समाचार की ओर संकेत देता है। ऐसे में आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए, अच्छे निर्णय लेने चाहिए। तो दोस्तों, सपने में साधु के देखी गई विभिन्न अवस्थाओं के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।